ਹੈਲੋ एवरीवन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਿਆਨ ਅਮ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮਾਈਸੈਲਫ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक, तो अज के टॉपिक नूं आपां एमरजेंसी प्रोविजनस का भी नाम दे सकते हैं या एमरजेंसीज इन इंडिया भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जी इंडियन संविधान नूं समझना वैसे एस्पिरेंट होने दे नाल ना, ठीक है जी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो भी नॉर्मली भी देश के एक नागरिक होने के कारण नाते भी आपां नूं इन्हां गल्लां बारे पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं एमरजेंसीज इन इंडिया। ठीक, तो मैं कहानी शुरू करने तो पहला एक ही गल कहूँगा कि जो वर्ड है एमरजेंसी, मान लो मैं पढ़ा रहा कोई स्टूडेंट लेट आया, ठीक, तो मैंने कहना सर मैं अंदर आ जा, मैं कहूँगा भी तुम लेट हो गए हो 15 मिनट की कारण है कोई, वो कहे कि सर मैनू कोई एमरजेंसी पै गई सी इस करके मैं लेट सी, तो मेरे दिमाग दे विच ऑबवियस जी गल है कोई पॉजिटिव गल नहीं आऊगी, मेरे दिमाग दे विच कुछ नैगेटिव ही आऊगा। तो जदों भी वर्ड एमरजेंसी यूज किया जाता है बिट ऑबवियस ये वर्ड नैगेटिव कनोटेशन वाला है, मतलब कुछ बुरे दे नाल एबनॉर्मली बुरी चीज़ दे नाल संबंधित होंदा है। ठीक, एबनॉर्मली क्यों, मान लो ट्रैफिक होंदा तो वर्ड ये नहीं यूज करूगा स्टूडेंट कि सर एमरजेंसी हो गई सी, वो कहूगा सर ट्रैफिक हो गई सी, क्योंकि ये एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, नॉर्मल सरकमस्टांसिस है। दैट मीनस जदों आपां वर्ड एमरजेंसी यूज करते हैं एक चीज़ तो श्योर है कि पहली बार एक नैगेटिव कंडीशन की बारे गल हो रही है, दूजी चीज़ ये बहुत रेगूलर फिनोमिनन नहीं है, बहुत एबनॉर्मली या तुसीं कह सकते हो रेयर होने वाली चीज़ है। ठीक है जी, तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल मेकरस ने इन्हां रेयर ते नैगेटिव कनोटेशन वाली चीज़ों को ध्यान च रखते हुए अपने संविधान दे विच भी एमरजेंसी प्रोविजनस पाईआं। ठीक है जी, हुण सवाल ये उठदा है, तुसीं कहोगे सर किहड़ियां इहो जिहियां एबनॉर्मल कंडीशनस आ सकदियां, ठीक, जिन्हां दे लई वर्ड एमरजेंसी है, ये की लिख के जाना जरूरी है कि संविधान नूं पार्लीमेंट दी निगाहां ते छड्ड देना चाहिए सी। तो संविधान दे कॉन्स्टिट्यूशन मेकरस नूं पता सी कि देखो मैं स्टूडेंट नूं कहां हाँ जी लेट हो गए, वो कहे सर एमरजेंसी हो गई सी, मैं उन्होंने अलाउ करदा। ठीक है जी, उन्होंने एक्सैप्शन दे दी ना नॉर्मल रूल, मान लो मैं नॉर्मली अलाउ नहीं कर रहा, अच्छा बाद दे विच पुछां की एमरजेंसी की हो गई सी, वो कहे कि सर मैं ना पबजी खेडदा पिया सी या मैं कोई वीडियो गेम खेडदा पिया सी इस करके लेट हो गया, फिर तो मैनूं बहुत गुस्सा आऊगा, मैं कहूँगा यार तू वर्ड यूज किया एमरजेंसी ते तू दसी जाना तू पबजी खेडदा सी, ये तो तू मेरी एमरजेंसी वर्ड का की कीता मिसयूज किया। तो इसलिए किहड़ियां गल्लां या किहड़े ग्राउंड्स बनणगे एमरजेंसी शब्द नूं यूज करन दे लई, उवें ही संविधान दे विच एमरजेंसी प्रोविजनस नूं यूज करन दे लई ये दस के जाने जरूरी है ताकि इन्हां दा कदे मिसयूज ना हो। दसियां गईयां चीज़ां फिर भी एक एमरजेंसी नैशनल एमरजेंसी का मिसयूज होया ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी, चलो वो भी आपां इस टॉपिक के दौरान डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फैक्चुअली स्पीकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो जेडे फैक्ट्स तुहानू पता होने चाहिए कि पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जेड़ा वो डील करता है एमरजेंसी प्रोविजनस दे नाल। आर्टिकल 352 टू 360 डील्स विद एमरजेंसी। ठीक है जी, तीन तरीके दियां एमरजेंसीज हो सकती हैं। पहली एमरजेंसी का नाम है नैशनल एमरजेंसी, दूसरी एमरजेंसी का नाम है स्टेट एमरजेंसी, ते तीसरी एमरजेंसी का नाम है फाइनेंशियल एमरजेंसी। सो देयर कैन बी 3 काइंड्स ऑफ एमरजेंसीज, तिन्ने बराबर नहीं है ऑबवियसली, तां ही आपां इन्हां नूं कैटेगराइज कीता, तिन्हां दे मतलब अलग है, पोजीशनस अलग है। फैक्चुअली तुहानूं जिहड़ियां चीज़ां पता होणियां चाहीदियां कि एमरजेंसी प्रोविजनस आपां बोरो कित्थों कीतियां, कित्थों इंस्पायर होके आपां अपने संविधान दे विच पाया, तो तुसीं याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेज़ां ने जिहड़ा आखिरी एक्ट अपने देश ते लगाया सी रूल करन दे लई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सी, उस दे विच एमरजेंसी प्रोविजनस का जिक्र सी, ते ओही आपां उन्हां तों बोरो कीतियां। ऑबवियसली आपां आपदियां हालातां दे अकॉर्डिंग उन्हां नूं की कीता है, मॉडिफाई कीता है। ठीक है जी, अच्छा याद रखियो फंडामेंटल राइट्स एमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कीतियां जा सकदियां ने, सारियां नहीं कुछ कीतियां जा सकदियां ने। ठीक है जी, तो ये जिहड़ी चीज़ है ये आपां वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी उस टाइम के जर्मनी के संविधान तो सस्पेंड करने वाली चीज़ आपां जर्मनी के संविधान तो बोरो की सी। बहुत बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स नूं लगता है कि नहीं एमरजेंसी दी पावरां लईआं ही जर्मनी तो, बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लेकिन फंडामेंटल राइट्स नूं सस्पेंड करना ड्यूरिंग एमरजेंसी ये चीज़ आपां जर्मनी के संविधान तो सीखी है। ठीक है जी, तो थोड़ा जा मतलब बारीकी नाल इस चीज़ नूं समझना है।
ठीक। तो तीन तरह की एमरजेंसी मैं पहले ही दसिया। टैक्नीकली आर्टिकल 352 नैशनल एमरजेंसी नाल डील करता है। स्टेट एमरजेंसी या एमरजेंसी स्टेट या प्रेजिडेंट रूल भी कह देंगे, आर्टिकल 356। ਇਹਦਾ एक ग्राउंड 365 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ भी मैं डिस्कस करूँगा। ग्राउंड लिखा होया एमरजेंसी तो ही एक ग्राउंड स्पैसीफिकली इसनूं लगाउण दा 365 आर्टिकल दे विच है, याद रखियो, ये भी मैं तुहानूं दसूंगा। ठीक है जी। अच्छा, तो लास्ट फाइनैंशियल एमरजेंसी का आर्टिकल है आर्टिकल 360। तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट ने, आर्टिकल 352, 356 ते 360। ठीक है जी। आप बरीफ दे विच इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अज आप कि मोटा मोटा एमरजेंसी बारे समझिए, डिटेल दे विच भी मैं एक लैक्चर जरूर लेके आऊँगा। ठीक है जी। तो आर्टिकल 352 ब्रॉडली की कहता है, ग्राउंड्स मैं इत्थे दस्सण दी कोशिश कर रहा। ग्राउंड्स की ने नैशनल एमरजेंसी लगाउण दे मैं दस्सिया सी ना, ताकि मिसयूज ना होवे। ग्राउंड हैगे देखो जी, जां तां वॉर हो रहा होवे किसी कंट्री नाल, ठीक है जी। अगला वर्ड लिखा होया है एक्सटर्नल अग्रैशन। एक्सटर्नल अग्रैशन ये मैं दस रहा मौजूदा किहड़े-किहड़े ग्राउंड्स ने एक्सटर्नल अग्रैशन। ते फाइनल वर्ड लिखा हुआ है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन, इन्हां दे मतलब पता होना बहुत जरूरी है। एक करंटली लिखा हुआ, इसका मतलब पहला ये नहीं सी, पहला आ वर्ड आर्म्ड रिबेलियन नहीं लिखा होया सी, पहला वर्ड लिखा होया सी इंटरनल डिस्टरबेंस। वर्ड लिखा होया सी इंटरनल डिस्टरबेंस। ते इसे ही वर्ड का मिसयूज करके इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई सी, जिहड़ी मिसयूज सी। एमरजेंसी उस तो पहला भी लगी हुई सी, लेकिन वो जायज़ सी क्योंकि अपना वॉर चल रहा सी। लेकिन जिहड़ी इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी नूं मिसयूज किया, ठीक, दैट वाज डन ड्यू टू दिस वर्ड। इसलिए बाद दे विच आपां अमेंडमेंट दे नाल इस वर्ड नूं डिलीट करके एक नवा वर्ड जिहड़ा ऐड करता आर्म्ड रिबेलियन। ये दो वर्ड पहला भी सी ते अज भी मौजूद। ठीक है जी। वॉर का मतलब तुहानूं पता ही है, जो दो कंट्रीज डिकलेयर करते हैं, जिवें मान लो पाकिस्तान अपने वॉर दो ही कंट्रीज नाल होए, फ्यूचर भी इन्हां नाल ही पॉसीबल लगते हैं, जे कदे हुंदा तां। मैं कामना नहीं करता, पीस की ही कामना। ठीक। तो जे मान लो इंडिया का पाकिस्तान दे नाल या इंडिया का चाइना दे नाल दोनों कंट्रीज दीयां आर्मीज डिकलेयर किया होया वॉर चल रहा है, इस दे लई वर्ड यूज किया जाता है वॉर। जो बोथ पार्टीज या जिहड़ियां भी ओपोजिशन दे विच ने डिकलेयर करदी। जे मान लो अपनी सरहद ते जिवें बहुत बार की हुंदा, कुछ लोग अणपछाते लोग पाकिस्तान की टैरेटरी तो टेररिस्ट जिहड़े वो अटैक कर देंगे अपनी आर्मी ते, पाकिस्तान कहता ना जी साडा तां कोई बंदा नहीं सीगा, वी आर नॉट टेकिंग रिस्पोंसिबिलिटी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ फोर्सिस अपने ते अटैक कर देन तो आपां कहांगे सानू नहीं पता कित्थों अटैक हो रहा है या क्यों कौन कर रहा, तो आपां उहनूं नाम दिंदे आ एक्सटर्नल अग्रैशन। बाहरी तौर ते अपने ते हमला किया जा रहा, कौन कर रहा जे आपां नूं क्लीयर नहीं है, अनक्लीयर होवे, ठीक है जी, तां आपां वर्ड की यूज कर दिंदे आ, ठीक, एक्सटर्नल अग्रैशन। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब की है, देश के अंदर लोगों ने सरकार के खिलाफ, सरकार दी संस्थावां के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ रिबेलियन करती है, ते पर भाई सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हथियारबंद होके वायलेंट तरीके दे नाल, आर्म्स दे नाल, हथियारां दे नाल रिबेलियन कीती है, तां भी ग्राउंड बनता है देश के अंदर नैशनल एमरजेंसी लागू करन दा। ठीक है जी। आई होप तुहानूं ये चीज़ है जिहड़ी समझ आ गई होगी। तो आपां की मैंशन किया कि जे वॉर हो जे अनक्लीयर होवे तां एक्सटर्नल अग्रैशन, जे क्लीयर होवे तां आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है जी। सॉरी, आर्म्ड रिबेलियन देश के अंदर जे लोग हथियार चक के अटैक कर दें। ठीक है। तो वॉर का मतलब की है, दो कंट्रीज दे विच जिवें पाकिस्तान चाइना ते इंडिया या दोनों दे विच पाकिस्तान इंडिया दे विच डिकलेयर करके की हो जे वॉर हो जे। ठीक है जी। तो इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड पहला लिखा हुआ सी, जिहदा इंदिरा गांधी ने की किया, मिसयूज किया इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड का। तो इस वर्ड नूं हुण रिप्लेस कर दिता गया किहड़े वर्ड दे नाल, आर्म्ड रिबेलियन दे नाल। ठीक है जी। ये हो गया एमरजेंसी की बेसिक जी मैं कहानी दसी है। अगली गल करूँगा स्टेट एमरजेंसी। एक ग्राउंड मैं दसिया सी 365 आर्टिकल दे विच भी है, वो ग्राउंड भी दसूंगा। ठीक। आर्टिकल 356 के तहत एमरजेंसी लगाई जाती है, जिन्होंने प्रेजिडेंट रूल भी कह देंगे या स्टेट एमरजेंसी भी कह देंगे। ठीक है जी। ये ग्राउंड की है, ग्राउंड की है, ग्राउंड मैं मैंशन कर लगा। ठीक। ग्राउंड ये ने कि मान लो स्टेट दे विच ग्राउंड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का स्टेट दे विच ब्रोक डाउन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब की है कि देखो स्टेट दे स्टेट का लैजिसलेचर जिहड़ा कानून बनाउंदा, स्टेट लैजिसलेचर, जिन्हों पंजाबी हिंदी दे विच आपां विधान सभा भी कह दिंदे आ। ठीक। स्टेट की सरकार है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट दे विच कौन कौन आऊगा, सीएम आऊगा ते उहदे मंत्री आउणगे प्लस मिनिस्टर्स आउणगे।
ठीक है जी। तो होर बहुत सारी चीज़ां ਜਦੋਂ देश स्टेट ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦੂਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਭੇਜ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਰਹੂਗਾ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲਗਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖੁਦ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲੂਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਆਰਟੀਕਲ 365 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। याद रखियो स्टेट एमरजेंसी स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਹਰ ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ठीक है जी। तो फाइनली फाइनेंशियल एमरजेंसी आर्टिकल 360 ਇਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਸ ਨੂੰ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਥ੍ਰੈਟਨਡ। ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਇਕਨੋਮੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਵਾ ਦੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहला मैं गल करूंगा नैशनल एमरजेंसी की, ठीक है जी। तो नैशनल एमरजेंसी की गल करिए, मैं ग्राउंड्स तुहानू दस चुके हैं। आर्टिकल 352 ग्राउंड वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है जी। इस नू लगाउण दा इक्को एक तरीका है, ठीक है जी, कि भाई रिटन एडवाइस दित्ती जानी चाहिए है, प्रेजिडेंट कोले रिटन एडवाइस जानी चाहिए है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दी, सारे मंत्रिमंडल दी, ठीक है जी। ते उस रिटन एडवाइस तो बाद रेजोल्यूशन पास करवाना पऊगा स्पैशल मेजोरिटी दे नाल, स्पैशल मेजोरिटी दे नाल रेजोल्यूशन पास करवाना पऊगा। स्पैशल मेजोरिटी का मतलब की हुंदा है, मैं पिछले लेक्चर दे विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन च समझाया सी। जिन्हां ने स्पैशल मेजोरिटी जिन्हां नूं नहीं पता प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है जी। ते टाइम किन्ना, 1 महीने दे अंदर अंदर की करवानी पऊगी, पास करवानी पऊगी, ठीक है जी। जो लग जाती है बहुत सारी चीज़ां हो जाती हैं। आर्टिकल 19 ऑटोमैटिकली सस्पेंड हो जाता है, ठीक है जी। आर्टिकल 20 ते 21 है जिहड़े वो सस्पेंड नहीं होंदे, ठीक है जी। बाकी सारे आर्टिकल्स सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है जी। ते पार्लीमेंट इस टाइम ते स्टेट सबजैक्ट्स ते कानून है जिहड़े बना सकदा, ठीक है जी। तो बेसिकली 6 महीने तक ये वैलिड रहिंदी है, उस तो पहला जे रिवोक नहीं की जाती। तो याद रखना है स्पैशल मेजोरिटी आर्टिकल 352, ठीक है जी। ग्राउंड्स पता होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटन रिकमेंडेशन दूगी। आर्टिकल 20 ते 21 नूं छड्ड के सारे सस्पेंड किए जा सकते। आर्टिकल 19 दियां 6 फ्रीडम्स सिर्फ तां सस्पेंड कीतियां जा सकदियां जे एक्सटर्नल अग्रैशन ते वॉर दा ग्राउंड है। इंटर आर्म्ड रिबेलियन दे विच आर्टिकल 19 दियां जिहड़ियां 6 फ्रीडम्स आपां नूं मिलदियां वो सस्पेंड नहीं कीतियां जांदियां, ठीक है जी। ये आपां नूं पता होना चाहिए। मोस्टली एग्जाम दे विच क्वेश्चन इसे टॉपिक दे अराउंड आउंदे जे इस टॉपिक चों क्वेश्चन होंदा,
ठीक है जी। मूविंग ऑन वी हैव स्टेट एमरजेंसी, ठीक है जी। मैं दो ग्राउंड्स दस्से सी, आर्टिकल 356 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 365 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1 ਮੰਥ। ਲਗਾਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2 ਮੰਥਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਠੀਕ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਰਾਊਂਡਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਸ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ? ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਥਿੰਗ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 360 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਟਿਲ ਟੂਡੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਹਾਊਸਿਸ, ਸਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਬੋਥ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ठीक है जी। तो बेसिकली दोवें हाउसेस पास करनगे, ठीक है जी। एंड सिंपल मेजोरिटी में पास हो जाती है, ठीक है जी। इस टाइम के दौरान जी फाइनैंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनांस कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन दिंदा, ठीक है जी। तो ये सिस्टम लगाओ कि तुहाडे फादर ने तय किया होवे तुहानू पॉकेट मनी कितनी मिलनी, ठीक है जी। तो तुहानू हर महीने मिलती। मान लो फादर की नौकरी चली जाए, कोविड का टाइम आ गया, नौकरी चली गई है, उस टाइम ते पैसे का काम नॉर्मल सिस्टम के आधार पर नहीं चलूगा। पिता जी तुहानू कह सकते हैं कि तेनू सिर्फ बई रोटी पानी मिलूगा ते तेरे जिहड़े फालतू खर्चे मैं बंद कर रहा, ठीक, या मैनू लगता है इन्ने क नाल भी सारिया जा सकता है, तो इस तरीके नाल कर। तो जदों इहो जिहा कोई टाइम पीरियड आउंदा है देश दे विच, ठीक है जी, उस टाइम ते सेंटर दे कोले फाइनैंशियल ताकतां सारियां आ जांदियां, ठीक है जी। सेंटर जिहड़े नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सिस है उन्होंने चेंज कर सकता, ठीक है जी। उस बेसिकली जजिस की तनख्वाह, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजिस की तनख्वाह रिड्यूस कर सकता है। स्टेट के इंपलॉइज की तनख्वाह भी चेंज की जा सकती है, ठीक है जी। तो जिन्ने भी फाइनैंशियल प्रॉपरिटी या होर कोई डायरैक्शनस है जिहड़ियां फाइनैंशियल स्टेबिलिटी नूं रीस्टोर करन दे लई रिक्वायर्ड होणगियां, वो सारियां डायरैक्शनस इशू कीतियां जा सकदियां, ठीक है जी। तो याद रखियो, अज तक कदे भी देश दे विच फाइनैंशियल एमरजेंसी नहीं लगाई गई, ठीक है जी। तो दिस इज अबाउट फाइनैंशियल एमरजेंसी। तो दिस वाज ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल 3 एमरजेंसीज। जे तुहानू लेक्चर वधिया लग्या, प्लीज डू कॉमेंट एंड लेट अस नो। ऑल्सो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, डू शेयर इट। इट वाज जस्ट अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। ब्रीफ हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ब्रीफ लेवल ते आपां डिस्कशन कीती सी। आई होप यू गाइज लाइक द लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, हैव गुड डे।